बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये पाकपतन शहर का दिन का मंज़र है। बड़ा खूबसूरत शहर, बड़ा हसीन शहर। इसके मनाज़र दिखाने का मकसद ये है कि जो मैं इसके बाद चीज़ दिखाने वाला हूँ, ताकि वो आपको उसका आइडिया हो जाए कि इसके दिखाने का मकसद क्या था। ये बिल्कुल देखिए, वो साफ़ नज़र आ रहा है पूरा शहर। मैं वस्त में खड़ा हूँ। ये पूरा शहर मैंने आपको दिखा दिया एक बहुत ऊपर बुलंद बाला इमारत के ऊपर से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके रात का मंज़र, कि असल मुझे बताने का मकसद क्या था, ये दिखाने का मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त मैं पाकपतन शहर में, पाकपतन सिटी के वस्त में खड़ा हूँ और तकरीबन ये एक बुलंद तरीन इमारत है जिसके ऊपर मैं हूँ। रात का तकरीबन 1:40 का ये टाइम है और ये एक बड़ी हैरान कुन चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो कि पाकपतन शहर से रिलेटेड है। ये मैं गुज़श्ता 3-4 दिनों से इसका मुशाहदा कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वीडियो की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अगर मैं यहाँ से अपना कैमरा चलाना शुरू करता हूँ तो ये देखें कि बिल्कुल तारीकी का समा है। ये शहर है पाकपतन, जो बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है। लेकिन ये एक जगह है जहाँ से आपको शहर की रोशनियाँ भरपूर अंदाज में नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये बिल्कुल रोशन शहर है, बिल्कुल रोशन शहर, रोशनियों में नहाया हुआ। ये देखें, ये बहुत प्यारा समा है कि अगर एक अच्छे कैमरे से इसको कैप्चर किया जाए। लेकिन जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ तक तो शहर में रोशनियाँ हैं, लेकिन जब इससे आगे चला जाए, ये देखें, ये भी शहर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ़ एक मकान की छत पे रोशनी नज़र आ रही है। ये जो है, इसके अलावा आपको ये पूरे शहर में कहीं भी रोशनी की किरण नज़र नहीं आएगी। ये वो छत है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसे मैंने जानबूझकर लाइट जलाई है ताकि मुझे कुछ खौफ ना आए। ये देखें, ये शहर बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है, लेकिन ये कैमरा जो है वो मैंने आपके चारों तरफ घुमा कर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये देखें, फिर यहाँ से वो शहर का हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको मैं ये कहता हूँ कि ये एक रोशनियों का शहर है। मकसद बताने का ये है कि पूरे शहर में मैं वस्त में खड़ा हूँ, बिल्कुल सेंटर में हूँ। शहर का एक हिस्सा रोशनियों में नहाया हुआ है, जबकि शहर का दूसरा हिस्सा है, यानी जिसको अगर हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करें तो इसका एक हिस्सा जो है वो रोशनियों में नहाया हुआ है रात के वक़्त, और बाकी 3 हिस्से जो हैं वो बिल्कुल तारीकी में डूबे हुए हैं। ये नज़ारा कोई एक दिन का नहीं है, मैं इसे कई दिनों से देख रहा हूँ। तो इसकी जो एक और बड़ी ख़ुसूसियत है वो मैं सहरी के वक़्त मैं इसी वीडियो के साथ पेश करूँगा कि जब फजर की अज़ान होती है तो पूरे शहर में जहाँ जहाँ, ये देखिए, जहाँ जहाँ आपको तारीकी नज़र आएगी वहाँ से कोई भी मस्जिद से फजर की अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हालांकि ये घर है, ये बड़ी अंधेरा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी बुलंद बाला इमारतें हैं। ये नहीं है कि यहाँ का कोई मकीन नहीं है या मकीन बसते हैं, बड़ा रोशन ख्याल लोग यहाँ रहते हैं। पाकपतन एक तरक्की याफ्ता शहर है, बहुत तारीख़ी शहर के हवाले से ये इसकी पहचान है। तो मकसद ये है कि ये 3 हिस्से मैंने आपको जो दिखाए हैं ये बिल्कुल तारीकी में डूबे हुए हैं और एक हिस्सा शहर का जो है वो रोशनियों में नहाया हुआ है। अब इसमें हैरत और मज़े की बात ये है कि जब फजर की अज़ान होगी तो सिर्फ़ इसी रोशनी वाले हिस्से में
آپ کو سینکڑوں اذان کی آوازیں سنائی دیں گی، لیکن جب ہم اس طرف آئیں گے جہاں بالکل تاریکی ہے تو آپ کو کہیں سے بھی اذان کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اس کی کیا حکمت ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ میں اپنے دوستوں پر چھوڑوں گا۔ اب میں اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ فجر کے وقت ریکارڈنگ میں لے کر آؤں گا۔ جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں گی تو صرف اسی حصے سے، یہ جو روشن حصہ ہے، یہ اس وقت جو میرے سامنے ہے، صرف یہاں سے فجر کی اذانیں گونجتی ہوں، اللہ اکبر کی صدائیں آپ کو سنائی دیں گی۔ لیکن جب اس طرف آئیں گے تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مسجدیں نہیں ہیں، مسجدیں بھی ہیں، لوگ بھی رہتے ہیں، مکین بھی رہتے ہیں، بڑی بلند و بالا عمارات ہیں، لیکن کہیں سے بھی آپ کو اذان کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ فجر کی اذانیں اس وقت شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہیں، اور یہ وہی شہر کا حصہ ہے جہاں بہت زیادہ روشنیاں ہیں، اور اسی سائڈ سے ہی اذان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے گا، اور یہ وہ تاریک حصہ ہے جہاں سے کوئی بھی اذان کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ صرف ایک بلب جل رہا ہے، وہ بالکل قریب ہے، باقی یہ دیکھیے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ جو روشنی ہے یہ اس گھر کی ہے جہاں پر کھڑا ہوں، اور یہ آخر تک بالکل تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اور پھر یہ وہ حصہ آ گیا ہے جو شہر کا روشن ترین حصہ ہے، اور یہیں سے اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ دیکھیے تمام اذان کی آوازیں اسی سائڈ سے آ رہی ہیں، شہر کے اسی حصے سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں۔